देख सकते हैं ये लाजवाब दृश्य है जिसको देखने के लिए सैकड़ों पुलिस के जवान। रोको रोको रोको। यहाँ भी क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए यहाँ बचपन से यहीं पर आए हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारा मायका भी यहीं पर है तो बचपन से यहीं आए हैं इसलिए। जो खेरेश्वर धाम का मुख्य मंदिर है, सिद्धपीठ महाराज मंदिर के नाम से इस स्थान को जाना जाता है और यहाँ के जिक्र वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है। साथियों, मैं हूँ खेरेश्वर धाम के मुख्य मंदिर में, खेरेश्वर मंदिर में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जल विसर्जन के लिए। गंगा जी से लाए जल के लिए दूध के माध्यम से भगवान शिव के पवित्र दर्शन करने के लिए लोग किस तरीके से लगे हुए हैं। मानिए एक तरीके से होड़ लगी हुई हो और ये बहुत ही पवित्र अवसर है, मौका मिला है लोगों को भगवान शिव के दर्शन का। और ये मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। लगातार हर द्वार से, सभी द्वारों से महिला पुरुष बच्चे भक्त, शिवमय भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए किस तरीके से बिल्कुल उतावले हो रहे हैं मैं दिखा सकता हूँ। यह शानदार दृश्य है खेरेश्वर धाम मंदिर का, शानदार दृश्य है खेरेश्वर धाम मंदिर का। और श्रद्धालुओं को देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धा के भाव में डूबे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर महिला बुजुर्ग बच्चे लगभग सभी लोग एक ही कतार में खड़े हुए हैं। देख सकते हैं अपनी बारी के लिए लोग कितने आतुर हैं, बिल्कुल भगवान शिव के दर्शन के लिए, शिवलिंग के लिए, वे दर्शनों के लाभान्वित होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। भैया अंकित बाटने, हम काफी लंबे टाइम से आ रहे हैं यहाँ। ये सिद्धपीठ खेरेश्वर महादेव मंदिर है, सिद्धपीठ खेरेश्वर महादेव मंदिर। इसकी बहुत दूर दूर तक मान्यता है। 1-1.5 लाख लोग आ चुके होंगे अब तक दर्शन करने के लिए। रात 12 बजे से लेकर अब तक लोगों का तांता लगा हुआ है भगवान शिव के पवित्र दर्शन के लिए, ऊर्जावान होने के लिए लोग पूरे तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ये बहुत ही रमणीय स्थल है, पवित्र स्थल है। यहाँ पर आने का मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से एक ऊर्जा, यहाँ तक पहुँचने का मतलब है एक ऊर्जा का संचार होगा। और भगवान शिव में आराधना में जो लीन है उनकी भक्ति को आप देख सकते हैं किस तरीके से जलाभिषेक करने का प्रयास कर रहे हैं। दूध है, शहद है, गंगा जल है और नगर सामान लेकर लोग भगवान शिव की श्रद्धा में आए हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से। व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ी सी नाराजगी की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं और पब्लिक का जो फ्लो है वो बराबर बिल्कुल आगे बढ़ते रहने के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरे तरीके से तन्मयता से भगवान शिव के दर्शन के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हम बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदार लोगों से। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। तो भाई साहब क्या वजह से सेवा दे रहे हैं आप यहाँ पर? सुबह से सेवा का तांता लगा हुआ है और करोड़ों भक्तों की भीड़ लगी हुई है सुबह से, और भोलेनाथ पर जल सुबह से ही चढ़ रहा है। कई लाख श्रद्धालु की मैं बात मान सकता हूँ। आपने बताया कि कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और भगवान शिव की आस्था के लिए। ये साथियों खेरेश्वर धाम का मुख्य मंदिर है, सिद्धपीठ महाराज मंदिर के नाम से इस स्थान को जाना जाता है और यहाँ के जिक्र वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है। जैसा कि सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाओं में कितने लोग लगते हैं आप? करीब हमारा 30 लोगों का स्टाफ है अंदर मंदिर में। 30 कार्यकर्ता अंदर लगे हुए इस समय। मंदिर बाहर अध्यक्ष जी का कार्यालय है, वहां से प्राप्त हो जाता है बच्चा खोया हुआ। बहुत सिद्धपीठ प्राचीन मंदिर है ये खेरेश्वर महादेव। यहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब भी भक्तों की कतार लगी हुई है। बोल महादेव बाबा की, महादेव बाबा की जय घोष के नारे लग रहे हैं। बोतल में, गिलास में, प्लास्टिक की पॉलीथिन में या किसी भी रूप में पुलिस के जवान मंदिर के बाहर सुरक्षा को अंजाम देते हुए देखे जा सकते हैं। और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अलीगढ़ के खेरे
खेरेश्वर मंदिर से ये अद्भुत अद्भुत रमणीय नज़ारा है। यहाँ तक आना श्रद्धालुओं के साथ में दर्शन करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। और देख सकते हैं वॉलंटियर्स जो लगे हुए हैं, जो सेवक लगे हुए हैं, ये निस्वार्थ भाव से है, कोई सैलरी या पेमेंट वाले लोग नहीं है। ये पूरे तरीके से भगवान शिव की आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। इस आस्था का जवाब नहीं किस तरीके से लोग लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद भी न थकते हैं और न रुकते हैं। देख सकते हैं एक श्रद्धालु भी लगे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अवधेश। यहाँ पे एकदम क्या कहते हैं 1 बजे। हाँ, अब ये यहाँ से जाएंगे 8-8:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे बंद हो रहा है, आरती होगी। आरती के बाद, जैसा कि बताया, आरती के बाद में यहाँ पर कई भंडारे होंगे और भंडारों का आनंद लेने के लिए शहरवासी, जो भी संभ्रांत नागरिक है शहर के, वो यहाँ पर आते हैं और आकर भगवान शिव की आराधना में यहाँ पर भंडारे होते हैं। लगातार भंडारों का आयोजन चलता रहेगा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। यहाँ पर जातिवाद धर्मवाद को छोड़कर सभी लोग एक माला में पिरो जाते हैं एक दूसरे को। ये देख सकते हैं जिसको भी मौका मिल रहा है वो वहीं सर बिल्कुल एंट्री लेते हुए सीधा चला आ रहा है। और मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैं भगवान शिव की आस्था में ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, जिसकी जितनी सीमाएं हैं वो उसको सीमाओं को लांघकर भगवान शिव के दर्शन के लिए बिल्कुल आतुर है। और मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक मनोज अलीगढ़ी पेज पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये जुनून को देखते ही बन रहा है। मैं हूँ आपका अलीगढ़ी और मैं प्रयास करूँगा फिर आपसे रूबरू होने का। मेहनत के साथ। मेरा नाम है राम कुमार सिंह, वसुंधरा कॉलोनी, खैर रोड, अलीगढ़। मेरा नाम कृष्णा काली, महेंद्र नगर, बदेसी रोड से, और सुबह 4:30 बजे से सेवा दे रहे हैं। अंकित कुमार वार्ष्णेय, खैर रोड से, सुबह 3 बजे से सेवा दे रहे हैं। बोल महादेव बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरीके से जैसा भाव है लोगों का, वो यहाँ पर प्रसाद को अर्पित करके चले जाते हैं। और सिख चौक के पीछे से देखिए ये भाव है, प्रेम है, समर्पण का। और यहाँ तक मुझे आने का अवसर मिला। बहुत ही पवित्र स्थान है यहाँ पर, और मैं अभी साझा करूँगा आप लोगों तक ये सीधी तस्वीरें। कमेटी की ओर से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर कोई बच्चा मिस होता है तो उसको भी कंट्रोल रूम के माध्यम से वो आप लोगों तक दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सीधी तस्वीरें खेरेश्वर धाम मंदिर से।
सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम से मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत ही सुंदर शानदार दृश्य है। बिल्कुल रमणीय दर्शनों के लिए लोग बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे स्वर संगीत की संध्या का आनंद लेती महिलाएं भी बिल्कुल भक्ति भाव में पूरे तरीके से लीन हैं। और देख सकते हैं बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए बम बम भोले के नारे बराबर लगते चले जा रहे हैं। बम बम भोले के नारों के बीच में लोग देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और हमारे साथ में जो लोग हैं, जो कांवड़िया लोग थे, उनकी अभी लगभग दोपहर का 1:30 बजे है और उसके बाद भी पब्लिक का पीछा अभी काफ़ी दूर तक पब्लिक को हम देख सकते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि 3-4 बजे तक भी ये जनता या श्रद्धालु थमने का नाम लेंगे। ये सीधी तस्वीरें खेरेश्वर धाम से। अब मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। आप मुझे YouTube और Facebook पर मनोज अलीगढ़ी के नाम से देख सकते हैं और आध्यात्मिक दर्शन का लाभ ले सकते हैं। ये शानदार नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, महिलाओं की भी पूरी भागीदारी है और पुरुषों की भी पूरी भागीदारी है। यहाँ पर पुलिस के भी जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं पूरे तरीके से। असामाजिक तत्वों के लिए भी पुलिस के जवान यहाँ पर तैयार हैं। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मैं खड़ा हुआ हूं श्री खेरेश्वर महादेव दाऊ जी महाराज समिति के अध्यक्ष जी के साथ में। अध्यक्ष जी, अपना परिचय देना है। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल सिंह जी, आपका काफ़ी नाम सुना है और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लगते हैं। तो यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो दर्शन करने आ रहे हैं, उसको देखकर आप लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है महाशिवरात्रि का पर्व जो है सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम में सबसे बड़ा पर्व होता है और हमें ये पहले से उम्मीद थी कि यहाँ पर जो है 24 घंटे के अंदर 5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। उसी हिसाब से हमने जो है यहाँ पर सब व्यवस्थाएं की हुई थी। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए और कांवरियों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई हैं। अलग अलग निकास द्वार हैं और अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रशासन की भी हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो है पुलिस जो है चुनाव ड्यूटी में चली गई है, इसलिए ज़रा फोर्स की कमी रही। लेकिन आपके वॉलंटियर्स ने, लेकिन हाँ, हमारे सेवादारों ने व्यवस्था को खूब संभाला है और सुबह रात 12 बजे से ही मेहनत कर रहे हैं हमारे सब सेवादार और लोगों को सुगमतापूर्ण जो है दर्शन करा रहे हैं। अभी लगभग 2 बजे का वक्त है और 12 बजे से लगभग 14 घंटे होने आ गए। तो कितने श्रद्धालु अब तक यहाँ पर पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं? देखिए, मेरा अनुमान ये है कि इस समय तक करीब जो है 4 लाख श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं। जी जी। और शाम तक जो है 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु अभी जो है और दर्शन करेंगे यहाँ पर, ऐसा मेरा अनुमान है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा, इतनी जो ऊर्जा आती है, ये ऊर्जा का संचय कहाँ से होता है आप लोगों को? देखिए, सब भोलेनाथ की कृपा है। ये बहुत बड़ा सिद्धपीठ है, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। तो यहाँ पर सब जो भी सेवादार आते हैं, सब उनके अंदर ऊर्जा तो भोलेनाथ ही भरते हैं। हम सब लोगों को ऊर्जा का स्रोत वही है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने काफ़ी जानकारी दी। हमारे बीच में भक्ति भाव में लीन पूरे तरीके से आप देख सकते हैं, भक्ति भाव में हैं। और एक महिला हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? प्रियंका वर्मा। वर्मा जी, कहाँ से आई हैं? सासनी। सासनी से सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने आई हैं आप या कोई और भी उद्देश्य? नहीं, सिर्फ भगवान जी के दर्शन करने। तो आपका वहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है? जी। तो पीहर है, वहाँ घर है आपका? ससुराल। ससुराल है सासनी। लेकिन हर वर्ष की भांति आप दर्शन करने आई हैं। पवित्र तीर्थ धाम अगर कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ पर दर्शन करने आई हैं। जी। तो कैसा महसूस करती हैं आप जब यहाँ पर आती हैं? अन्य मंदिर भी हैं, सासनी में भी बहुत सारे मंदिर हैं, हाथरस में भी है, तो आप यहीं क्यों आए? यहाँ भी क्योंकि अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ बचपन से यहीं पर आए हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारा मायका भी यहीं पर है, तो बचपन से यहीं आए इसलिए। प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिस तरीके से वेद पुराण में ये तीर्थ स्थल का जिक्र है, भगवान शिव के शिवलिंग का जिक्र है, तो मैं ऐसे में इस पवित्र स्थान को छोड़कर आखिर मैं कहाँ जाती। और भगवान शिव के दर्शन के लिए मैं लगभग 22 वर्षों से यहीं पर आती हूँ और यहीं तक मैं आती रहूँगी। और देख सकते हैं ये श्रद्धालु अपने ज़रूरी
कार्यों को छोड़ने के बाद भगवान शिव की श्रद्धा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये तस्वीरों के माध्यम से कवरेज आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप मुझे मनोज अलीगढ़ी यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। साथियों, आखिरकार हम पहुंच ही गए। काफ़ी भीड़ भाड़ से निकलते हुए हम पहुंचे हैं सिद्धपीठ खेरेश्वर मंदिर, हरिदासपुर। बड़ी मान्यता है इसकी हिंदू संस्कृति में। वेद पुराणों में भी इस स्थल का जिक्र हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं आस्था के साथ में एक मेला लगा हुआ है और ये शानदार दृश्य बच्चों को आकर्षित कर रहा है, लुभा रहा है ये गुड्डा। और वहीं पर दूसरी ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बहुत शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं यमुना एक्सप्रेसवे के मुख्य मार्ग पर हूँ और खैर बाईपास, जैसे खैर का मुख्य द्वार कहा गया है, या खैर के मेन रोड पर हूँ। ये सीधी तस्वीरें खेरेश्वर मंदिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ तक आप दूर दूर तक आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। एकदम अद्भुत रमणीय स्थल को देखने के लिए लोग, जिस तरीके से महिलाओं की भीड़ है, बच्चों की भीड़ है, एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज का पर्व है। वहीं पर पुलिस के जवान भी पूरे तरीके से, पुलिस के जवान भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ख्याल रख रहे हुए हैं। जहां एक और जिला प्रशासन ने 9 सेक्टरों में शहर को बांटे रखा था, जहां पुलिस और प्रशासन दोनों पारियों में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही थी। वहीं पर आज काफ़ी जनता है, यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। ये देख सकते हैं आस्था का मामला है। ये आस्था है, प्रेम है अपने प्रभु शिव के लिए। और मैं सीधी तस्वीरें आपको खेरेश्वर चौराहे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसी सर्द गर्मी में भी आइसक्रीम खाने का आनंद ले रहे हैं। अबे लड़के बैठ जा, आइसक्रीम खा रहे हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मौसम बदल रहा है। और चूंकि भोले की भक्ति में लीन है तो बिल्कुल सब आँखों को मूंद कर देख रहे हैं। और बहुत ही शानदार नज़ारा है। जो लोग हमें देख रहे हैं, समझ लीजिए मैं उनको सीधे दर्शन करा रहा हूँ खेरेश्वर धाम के। और बहुत सारे लोग अपने परिवारीजनों के साथ में शिवलिंग पर जल विसर्जित करने आए हैं। श्रद्धालु हैं और बराबर बम बम बोले के नारे लग रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आस्था से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए कांवरिया का जुनून देखिए। लगभग 12 बजे का वक्त है और कांवर यात्री अपने कांवर को लेकर बिल्कुल लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांवरियाओं के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है। जो कांवर लेकर आएंगे उनके लिए अलग लाइन लगी हुई है। और जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा पाठ करके धार्मिक लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग की गई है। और हम अभी अंदर चल के भगवान शिव के आपको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं पूरे तरीके से बड़े वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। छोटे वाहनों से जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिली हुई है। और ये लगातार वेग देख सकते हैं आप, फ्लो में श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को अंदर तक के दर्शन कराऊं। और यहाँ पर बहुत ही शानदार मिठाई भी बिक रही है। मिठाई बिकते हुए देखा जा सकता है। जैसे कि आज के दिन बेल पत्थर और बेरों का एक विशेष प्रचलन है। भगवान शिव को अर्पित किए जाती हैं ये चीज़ें। और काफ़ी ढकेलों पर लोग खड़े हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा, सभी लोग भक्ति, भोले की भक्ति में एकदम कह सकते हैं भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। ये नज़ारा खेरेश्वर सिद्धपीठ मंदिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस चौकी खेरेश्वर की भी यहाँ पर पूरे तरीके से अलर्ट जवान हैं। हम चलकर अंदर देखने का प्रयास करेंगे। कुछ झूले भी लगे हुए हैं। इन झूलों पे लोग प्रेमी युगल भी हैं और पति पत्नी भी हैं और पति पत्नी के साथ उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी
इस लॉन्ग शॉट या ईगल शॉट का आनंद ले रहे हैं। जब आप ऊपर जाएंगे इसमें लिफ्ट के माध्यम से, झूले के माध्यम से, तो आपको शानदार ईगल शॉट यानी ऊपर से दिखने वाले दृश्यों को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। सभी लोग अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या क्या करने जा रहे हैं आप? अरे भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाने का दुग्धाभिषेक और इसका अभिषेक करने के मूड में है। और आज मुझे लग रहा है कि हर वर्ष की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। और कांवर के मेले में भी मुझे रिकॉर्ड तोड़ भीड़ नज़र आई। बाकी लोगों की श्रद्धा, भक्तों की श्रद्धा देखने के बाद चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इस तरह से देखने को मिल रहा है इस भव्यता का दृश्य। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, इतनी भीड़, इतनी भावुकता और आज श्रद्धा का विषय बना हुआ है लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अरे क्यों आई हो आप यहाँ पर, क्या करने आई हो? मैं महादेव बाबा के दर्शन करने आई हूँ यहाँ पे। कितने बजे से लगी हुई हैं? अभी हमको अब आधा घंटा हो गया यहाँ पे लाइन में लगे हुए। तो पिछली बार भी आई थी आप? पिछले वर्ष? नहीं, पिछली बार नहीं आए थे। पिछली बार नहीं आई थी? नहीं। इस बार मजा आ रहा, आनंद आ रहा है आपको? हाँ, बहुत आनंद तो आ रहा पिछली है। बार क्यों नहीं आई थी आप? पिछली बार पहली बार ही आए हम लोग। कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखते हाँ हुए? हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या नाम बताया? गरिमा। गरिमा ने बताया पिछले वर्ष कोविड था, इसलिए परिवारी जनों के साथ में वे घर पर ही भगवान शिव के दर्शन किए थे उन्होंने। और हम बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चा किसका है? मेरी भाभी का। बच्चे को लेकर थकान नहीं महसूस कर रही हैं आप? बहुत बच्चे को लेकर थकान महसूस नहीं कर रही, बहुत महसूस कर रहे हैं। लेकिन शिव की शक्ति से थकान नहीं हो रही आप? नहीं। बिल्कुल पूरी ऊर्जा है, दर्शन करके ही वापस जाएंगी। अब बच्चा भी काफी नर्वस सा हो रहा है, आखिर भगवान से कब मुलाकात होगी? बेटा अभी माइक पकड़ने के लिए तुम्हें 2-3 वर्ष का समय लगेगा और बच्चे लगे हुए हैं। बिल्कुल मेहरबानी उसकी है। बिल्कुल आपने ठीक बात बताई, कोई भी थकान नहीं हो रही, कोई भी। क्या बोले? क्या कहना चाहती हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है लाइन में लगकर महादेव के दर्शन करने में। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दर्शनों का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। हमारे बीच में सिख समाज के व्यक्ति हैं। भाई क्या नाम है आपका? अर्चित भाई, क्या करने आए हैं आप? दर्शन करने आए। दर्शन किसके? भोले बाबा के। भोले बाबा के। भोले बाबा के दर्शन के बाद कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा। अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल बढ़िया। पवित्र स्थल पर आने के लिए सभी लोगों को अच्छा लगता है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरी भोले बाबा में बहुत बड़ी आस्था है। मैं अपनी आस्था की वजह से यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने आया हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है, दर्शन करने चाहिए। तो ये दर्शन है या जो विश्व की शांति के लिए भी आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल सही है। जब सब जगह शांति का माहौल होगा तो बेहद अच्छा होगा। ऐसी परिस्थितियों में जब यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में अच्छा होगा दुनिया में शांति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके विचार मैं माइक के माध्यम से आप लोगों तक रखने का प्रयास करूंगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं आत्माओं से। हेलो, भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं अपनी आत्मा शुद्धता के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने। और देख सकते हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या करते हैं लड़के? ये तो भी सब स्टूडेंट हैं। और हम सब लोग यहाँ पे, हमारे सारे दोस्तों को हमको यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था एकदम बहुत ही बढ़िया है। और बम 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 बम। आज हमें यहाँ पे अलीगढ़ में हम भमोला सिविल लाइन से आए हुए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगा सबको आके। और जैसा कि हमारी टीम है और सब ये साथ में हम खेलते कूदते रहे।